हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे 15 जून को हुए पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम का, जिसमें हम फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट दोनों की बात करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने उन टॉपिक उन कॉन्सेप्ट को उन क्वेश्चंस को डाला है जो स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे करें। अगर आपका एग्जाम था पॉलिटिकल साइंस का तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि और किस तरह का क्वेश्चन पेपर था, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, और आप खुद अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें कि पेपर ईजी था या टफ था या मॉडरेट लेवल का था। ये प्लीज़ 3 कमेंट जरूर करें इन 3 वर्ड में से कि पेपर इजी था आपके लिए या टफ था या मॉडरेट लेवल का था। जिस तरह के कमेंट आएंगे उससे पता चलेगा कि बाकी स्टूडेंट्स को कैसा फील हो रहा है। बिकॉज मैंने जहाँ तक पेपर को ऑब्जर्व किया, पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट से टफ लेवल का था, जितना मैंने स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व किया, जिस तरीके से स्टूडेंट्स मुझे बता रहे थे। बाकी आप लोग भी अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर जरूर करना, जरूर कॉमेंट करना। इससे हमें एक आइडिया लगेगा कि बाकी स्टूडेंट्स का जो एग्जाम है वो कैसा जा रहा है। तो गाइज, इससे पहले हम आगे बढ़े, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। देखो गाइज, जो पेपर था स्टूडेंट्स के फीडबैक के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जितने बच्चों से मेरी बात हुई जो कोर्स में थे, पेपर वॉज कंसेप्चुअल बेस्ड था, लेंथी पेपर था, काफ़ी मैच दी फॉलोइंग के जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी थे, स्टेटमेंट बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन थे जिसमें काफ़ी टाइम लग रहा था चीज़ों को करने में। तो बच्चों ने इस तरीके से बताया। प्लस कॉन्सेप्चुअल बेस्ड था, मतलब आप कितना भी रट्टा लगा लो उससे काम नहीं चलने वाला, और कितने भी तुक्के लगा लो उससे काम नहीं चलने वाला। हाँ, तुक्का आपको हेल्प करेगा, 2-3-4 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे आपके तुक्के से, लेकिन आपको पता है कि 100 क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस के, तो 100 में से 100 आप क्वेश्चन नहीं कर सकते तुक्का का यूज करते हुए, या रट्टा मार के आप 100 में से 100 क्वेश्चन ठीक नहीं कर सकते। तो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन थे, जिन स्टूडेंट्स की थ्योरी बहुत अच्छे से कवर थी, जिन्होंने प्रॉपर तरीके से रिविजन किया हुआ था, उनका जो एग्जाम है वो अच्छा गया है। स्टूडेंट्स ने मुझे यही बताया कि अगर हमारी से थ्योरी अच्छे से प्रिपेयर्ड है, हमने अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा हुआ है, तो उस केस में जो आपका क्वेश्चन पेपर है आपको इजी लग रहा था। ऐसा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे बता रहे थे। इसके अलावा जो पेपर का ओवरऑल टफनेस लेवल था वो था मॉडरेट से टफ। बिकॉज जिस तरीके का एनटीए क्वेश्चन सेट करता है उस चीज़ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उस लेवल का पेपर नहीं था जैसा कि लास्ट ईयर को एग्जाम बना था, उससे टफ लेवल का जो है इस बार पेपर आपको दिया गया था। तो डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर एग्जाम टफ था तो कट ऑफ भी नीचे जाएगी और कम मार्क्स वालों का भी एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। ये कोई 10th 12th क्लास नहीं है कि 100 में से आपको 100 नंबर लाने हैं, 100 में से 90 नंबर लाने हैं, बिकॉज आपको आगे जाके कॉलेज में एडमिशन लेना है। ऐसा तो होता नहीं है। यहाँ पर तो आपका परसेंटाइल चलेगा, पॉलिटिकल साइंस का भी परसेंटाइल में रिजल्ट आएगा, है ना। तो परसेंटाइल में जो जो बच्चे टॉप रैंक में होंगे, जो टॉप 6% में होंगे, उनका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो पेपर टफ था तो उसकी वजह से जो आपकी कट ऑफ है वो भी नीचे जाएगी। तो घबराने की बात नहीं है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार भी कट ऑफ नीचे जाने के काफ़ी हाई चांसेस रहेंगे। अब गाइस हम बात करेंगे कि क्या गलतियां रही, क्या कुछ क्वेश्चन बना, हम वो बात करेंगे। पहले किस तरह के टॉपिक डाले गए थे, फिर हम बात करेंगे कि क्या गलतियां रही, आपसे क्या गलती हो गई जिसकी वजह से आपको पेपर टफ लगा, और अब दिसंबर वाले सेशन के लिए आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से स्टडी करनी चाहिए। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा चीज़ें, सो मेक श्योर आप आगे भी कंटिन्यू देखते रहें। देखो गाइस, यहाँ पर जो टॉपिक पूछे गए थे, अमेरिकन थिंकर से क्वेश्चन था, मिलिट्री वगैरह से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हुए थे, ऐसा स्टूडेंट्स ने बताया। ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क का मॉड्यूल क्रोनोलॉजी में पूछा था, और इसी तरह लवियाथेन का भी मॉड्यूल क्रोनोलॉजी में पूछा हुआ था। इसके अलावा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन गाइस काफ़ी सारे पूछे हुए थे। ऐसा स्टूडेंट्स ने बोला कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, इस वजह से ज़्यादा टाइम लग रहा था क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आर्टिकल 21 पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये सभी को पता होगा। आई थिंक ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन तरीके से हो गया। नीति आयोग का एस्टेब्लिशमेंट पूछा था। देखो, कुछ क्वेश्चन ईजी थे, ऐसा नहीं कि 100 के 100 क्वेश्चन बहुत टफ हो, ऐसा नहीं था। कुछ क्वेश्चन ईजी थे और कुछ क्वेश्चन काफ़ी टफ थे, तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। अगर टफ थे, अगर आपके लिए टफ थे तो सभी के लिए टफ रहे होंगे, है ना। तो नीति आयोग जो थी वो 1 जनवरी 2015 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ना ये संवैधानिक बॉडी है और ना ही ये वैधानिक बॉडी है। ऑफ इंडिया इट इज़ नॉट क्रिएटेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉर बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो ना तो इसे कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया, ना संविधान ने बनाया, ना ही इसको संसद ने बनाया। तो इसलिए जो ये एक तरीके से थिंक टैंक है, गवर्नमेंट के लिए काम कर रही है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। इसके अलावा गाइस जो बुक्स के नाम पूछे हुए थे, बुक्स ऑथर्स के जो नाम थे, इंटरनेशनल रिलेशन से यहाँ से नाम पूछे हुए थे। अंबेडकर की जो बुक है उनके क्रोनोलॉजी ऑर्डर में उनको लगाना था। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है इस बुक वाले, ये क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, आपको इनको अच्छे से कर लेना चाहिए। सिटीजन अगले सेशन के लिए, जब नेक्स्ट दिसंबर के लिए जाओ, अगर जाना चाहते हो एग्जाम देने। सिटीजन चार्टर वेबसाइट से रिलेटेड क्वेश्चन था, राजा राम मोहन राय पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। मैच दी फॉलोइंग की काफ़ी क्वेश्चन थे, ऐसा स्टूडेंट्स मुझे बार बार बोल रहे हैं कि मैच दी फॉलोइंग से काफ़ी क्वेश्चन थे, और इस वजह से ज़्यादा टाइम भी लग रहा था चीज़ों को पढ़ने में, चीज़ों को ठीक करने में। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स एंड देयर आइडियोलॉजीज की मैचिंग के क्वेश्चन थे, मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन गिवन था। एच जी लास्ट की बुक्स के ऊपर क्वेश्चन थे, क्रोनोलॉजी ऑर्डर में इनको सेट करना था।
तो इस तरह के जो क्वेश्चन है मतलब क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सेट करने वाले काफ़ी सारे क्वेश्चन बन गए, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम जो है वहाँ पर लग गया स्टूडेंट्स को सॉल्व करने में। देखियो मैच दी फॉलोइंग ऑन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। इंडियन कांग्रेस सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था, यूएस बिल ऑफ राइट्स पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। आई थिंक ये इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर था वो मैं बता रहा हूँ, मॉर्निंग वाला जो पेपर था वो भी टफ लेवल था, मॉडरेट टू टफ लेवल का पेपर था वो भी, ऐसा नहीं कि काफी इजी पेपर बन गया हो। तो काफी टफ लेवल का पेपर जो इस बार देखने को मिला, और टफ इसी वजह से लग रहा था बिकॉज कुछ क्वेश्चंस ऐसे जानबूझ के डाले जाते हैं जो कि आपको परेशान करते हैं, तो उनसे आपको परेशान नहीं होना है। ऐसा नहीं कि आपके लिए टफ है तो बाकियों के लिए इजी होगा, अगर आपके लिए टफ है तो बाकियों के लिए भी इजी होगा, बिकॉज बाकी स्टूडेंट्स भी सिलेबस पढ़ के जा रहे हैं भाई, सब लोग सिलेबस की तो फॉलो करेंगे ना, तो इस वजह से सभी के लिए टफ होगा। तो बस वो वाली बात आ जाती है गाइस। अब इसके अलावा अगर देखो जो कट ऑफ है ना वो नीचे जाएगी, बिकॉज पेपर जो टफनेस लेवल था वो टफ था, इस वजह से जो ओवरऑल कट ऑफ है वो भी नीचे जाएगी। और जो जिनका स्कोर कम बन रहा है आप लोग घबराए नहीं, मे भी शायद आपका भी एग्जाम क्रैक हो जाए इस बार, ठीक है। अब देखो गाइस एक मैं मूल मंत्र बताता हूँ एग्जाम क्रैक करने का, वो ये कि आप लोग क्या करते हो कि दिसंबर वाला सेशन जब स्टार्ट, अगर दिसंबर वाले की बात करूँ मैं, तो आप स्टार्ट ही अक्टूबर नवंबर से करोगे, बस वही गलती करते हो। जब अक्टूबर से स्टार्ट करोगे तो 2-3 महीने में तो आपका सिलेबस ही खत्म हो पाएगा, इतने में एग्जाम आ जाते हैं, फिर आपको लगता है कि मेरा तो पेपर नहीं हो पाया, बहुत टफ हो गया। तो ये काम आपको नहीं करना है, आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है। अगर आप आज एग्जाम दे करके आ गए हो तो आप गैप मत करो, 1-2 दिन का रेस्ट कर लो, उसके बाद आप स्टार्ट कर लो प्रिपरेशन फ्रॉम द बिगिनिंग। क्या करना है, आपको थ्योरी कवर करनी है, विद इन 3 मंथ आपकी थ्योरी अच्छे से कवर हो जानी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट 1 से 2 महीने होंगे आपको प्रॉपर तरीके से रिवीजन करनी है। देखो रिवीजन एक ऐसी चीज है जो कि आपका एग्जाम क्रैक करवाती है, आप इसको बहुत हल्के में लेते हो, आप उसको हल्के में नहीं लेना, आपको रिवीजन प्रॉपर तरीके से करनी है, प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब देखो जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन बना रहा है ना, इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें स्टडी करनी है। जो थियरी वो तो पढ़नी है, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, रिवीजन करोगे थ्योरी याद रहेगी, प्लस आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसलिए करनी है ताकि आप इस तरह के क्वेश्चंस के लिए रेडी रहो। आप लोग रेडी नहीं रहते हो और फिर आपको फिर दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस तभी होगी जब आप टाइम से पहले स्टार्ट करो, प्रिपरेशन टाइम से पहले खत्म कर दो, ताकि प्रॉपर प्रैक्टिस करने का जो टाइम है वो आपको मिल जाए। वही आपको नहीं मिलता, फिर घबराते हो बाद में कि एग्जाम बहुत टफ आ गया, फिर प्रॉब्लम में आ जाते हो। तो इसलिए गाइस इन चीज़ों को ध्यान में रख करके हम आपके लिए दिसंबर के लिए कोर्स लेकर के आए हैं। ओनली पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 का कोर्स भी अवेलेबल है, और गाइस अगर आप चाहो तो पेपर 1 प्लस पॉलिटिकल साइंस आप अगर चाहो तो कॉम्बो कोर्स भी ले सकते हो, कॉम्बो कोर्स भी अवेलेबल है। तो अगर आप ओनली पेपर पॉलिटिकल साइंस लोगे तो केवल 2999 की फीस रखी हुई है हमने, बहुत ही मिनिमम फीस रखी है हमने। और जो कॉम्बो कोर्स है इसकी फीस है 4999, और ये आपका जो एग्जाम जो पेपर है ये जो ये कोर्स है ये आपका 6 मंथ का कोर्स है, मतलब आपके दिसंबर एग्जाम तक आपके पास ये कोर्स रहेगा। तो इसमें आपको क्या कुछ मिलेगा मैं आपको ये बता दूं, इसमें आपको कंप्लीट 10 यूनिट्स के एग्जाम टारगेटेड लेक्चर्स मिलेंगे, ऑनलाइन मॉक टेस्ट होंगे, प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ फॉर्मेट पे नोट्स होंगे जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। और यहाँ पर गाइस इस कोर्स को कम्प्लीटली एनटीए के क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न पे चीज़ों को डिजाइन किया हुआ है, तो ये जो चीज़ आपको दिसंबर वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प करने वाली है। सो गाइस यहाँ पर आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पोल साइंस की जो तैयारी है वो करवाई जा रही है। इस कोर्स को करने के लिए सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको यूजीसी नेट मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर हो तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो गाइस अब देखो लेट मत करो, जितना लेट करोगे तो अभी देखो क्या है कि आपका मन लगा हुआ पढ़ाई करने में, ठीक है, अभी आपका मन लगा हुआ है। अगर आप गैप कर लोगे 1 महीने 2 महीने का तो उसमें क्या होता है फिर आपको दोबारा मन लगाना पड़ता है पढ़ाई करने में, फिर दिक्कत आती है। तो अभी आपका ऑलरेडी मन लगा हुआ है, ऐसे में आपने ऑलरेडी काफी कुछ पढ़ा हुआ है, बस आपको 1-2 दिन का गैप करना है। जैसे आप 1-2 दिन रेस्ट कर लो, एक दिन कल रेस्ट कर लो, परसों रेस्ट कर लो, उसके बाद आप ज्वाइन करके कोर्स को बिगिनिंग से स्टार्ट करो। फ्रॉम द बिगिनिंग आपको लगना चाहिए कि मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ, और कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन जरूर करनी है। बस ये चीज मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, बिकॉज रिवीजन करने के बाद आपके अंदर जबरदस्त तरीके का कॉन्फिडेंस आ जाता है, और वो तभी आएगा जब आप अभी से स्टार्ट करोगे प्रिपरेशन करना। जितना लेट करोगे फिर रिवीजन नहीं हो पाएगी, फिर प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो इसलिए आप लेट नहीं करना, दिसंबर वाले सेशन में अगर एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो विदाउट डिले किए हुए स्टार्ट कर लो अपनी प्रिपरेशन, डेफिनेटली आपका अपकमिंग सेशन में एग्जाम क्रैक हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।